बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। सिपा सालार पुरअज़्म, साइफर में तलबी, वारंट गिरफ्तारी भी। जुर्म गुर्बत सजा बदतरीन, दरसगाह का तकद्दुस पामाल। बारिशें गरीबों के आशियाने उजाड़ गईं। और पहला दिन शाहीनों के नाम। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। मौसम के हवाले से बताएंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। सुरजानी, तिसर टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची और इतराफ़ में तेज़ बारिश हुई। लाहौर में भी तेज़ बारिश हो रही है। जलथा लेक हो गया। इस्लामाबाद में रात गए मूसलाधार बारिश हो रही है और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के मनाजिर नज़र आ रहे हैं। हैदराबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम के हवाले से, जहां आपको बताते चलें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। सुरजानी, तिसर टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची और इतराफ़ में तेज़ बारिश हुई है। लाहौर में भी तेज़ बारिश हो रही है। जलथा लेक हो गया। इस्लामाबाद में भी रात गए मूसलाधार बारिश हुई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज को अपनी कौम की खिदमत पर फख्र है। ग्रीन इनिशिएटिव का ये दायरा पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। सिक्योरिटी और मईशत का चोली दामन का साथ है। सिक्योरिटी के बगैर मईशत और मईशत के बगैर सिक्योरिटी नागुज़ीर है। पाकिस्तान की तरक्की, आर्मी चीफ का इजहार अज़्म। खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाक फौज को कौम की खिदमत पर फख्र है। पाकिस्तान में ज़रूरी इनकलाब आकर रहेगा। हम इस मॉडल फार्म की तर्ज के जदीद फार्म बनाएंगे जिससे छोटे किसान को फायदा होगा। ग्रीन इनिशिएटिव का ये दायरा पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। सिक्योरिटी और मईशत का चोली दामन का साथ है। सिक्योरिटी के बगैर मईशत और मईशत के बगैर सिक्योरिटी नागुज़ीर है। पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लेंगे। तमाम पाकिस्तानियों ने कशकोल बाहर उठाकर फेंका है। हुकूमत और पाक फौज का मुश्तरका मंसूबा। खानेवाल में ग्रीन इनकलाब प्रोग्राम का इफ्तिताह हो गया। एंटी फोन गुरु मेजर जनरल रिटायर्ड ताहिर एहसन असलम कहते हैं कि दुनिया से सीखकर पाकिस्तान में पहला कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्म मुतारिफ करवाया गया। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाया गया। हमारी पैदावार और चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की एवरेज पैदावार से 20% ज़ायद हुई है। जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि हमारी कोशिशों से एक नया इनकलाब आएगा। जिस तरह ये काश्त होगी इससे 4 गुना फ़ायदा होगा। अगर ज़राअत ठीक होगी तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर एक ट्रू कॉर्पोरेट फार्म है। इसका एक स्ट्रक्चर डेवलप किया। हमने दुनिया से सीखा, हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, बाकी लोगों से डिस्कस किया और एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर डेवलप किया। 2250 एकड़ के ऊपर एक मॉडल फार्म बनाएंगे जहां पे हम तमाम टेक्नोलॉजीज, फार्म प्रैक्टिसेस और क्रॉप प्रैक्टिसेस डेवलप करेंगे। अभी भी जो कॉर्न आई है हमारी, उसकी पैदावार पहले साल के बावजूद जो चैलेंजेस दरपेश भी थे, हमने पाकिस्तान की एवरेज से तकरीबन 20% ज़्यादा हासिल किया है। पाक फ़ौज के साथ मिल के यहाँ पे उसकी काश्तकारी करेंगे पंजाब में, और इससे भी एक मेरा ख्याल एक नया इंकलाब आएगा। बिकॉज ये सारे के सारे कॉर्पोरेट फार्मिंग में जाएगी ज़मीन, और जिस तरीके से वो काश्त होएगी उसका 4 गुना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। अगले 4 माह में हम 100 अरब रुपया सिर्फ ज़राअत पे खर्च करने का प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो अगर ज़राअत हम ठीक करने में कामयाब हो गए तो हर चीज़ पाकिस्तान की ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ आपको बताएंगे तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की आईजी इस्लामाबाद को नाकाबिले जमानत वारंट की तामील की हिदायत की गई है। जबकि पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को आज 10 बजे पेश करने का हुक्म भी जारी। SHO बनीगाला वारंट लेकर चेयरमैन पीटीआई की रिहाइश गाह पहुंचे। वकील राय मोहम्मद अली एडवोकेट ने वारंट मौसूल कर लिया। रात 8 बजे वारंट वसूल किए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। चेयरमैन पीटीआई की जेर सदारत कानूनी टीम का अहम इजलास बनीगाला में हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन पीटीआई ने की, जिसमें वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, शुएब शाहीन, डॉक्टर बाबर आवान और शेर अफजल ने शिरकत की।
इसाक डार को निगरां वज़ीर आज़म बनाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने खबरों की तरदीद कर दी। कहा निगरां वज़ीर आज़म का अभी कोई फैसला नहीं हुआ, ताहम चंद रोज़ में फैसला हो जाएगा। इसाक डार को अगर निगरां वज़ीर आज़म बनते हैं तो पूरे अमल पर सवालिया निशान आएगा। कानून भी इजाज़त नहीं देता कि पार्टी से वाबस्ता शख्स गैर जानिबदार ओहदे पर फाइज हो। सियासी जमातों, मीडिया और अवाम की जानिब से भी मुखालफत होगी। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या जज पहले भी निगरां ले चुके हैं। गैर जानिबदार सियासतदान निगरां वज़ीर आज़म बन सकता है। नवाज शरीफ ज़रूर वतन वापस आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, मेरे नज़दीक वज़ीर आज़म उनका होना जो है बड़ी अच्छी बात है। मेरे भाई हैं, वज़ीर आज़म अगर बन सकते हैं तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन चीज़ें जो मेरे इल्म में हैं कि कानूनी भी जो है लोग एतराज़ कर रहे हैं, बल्कि ऑलरेडी एतराज़ात शुरू हो गए हुए हैं। और दूसरा ये है कि रूलिंग पार्टी जो इस वक्त है उसका एक मोतबर सीनियर जो आदमी जो है अगर वो इंटरिम गवर्नमेंट में उसमें जाएगा, लोग ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि इंटरिम के ऊपर एक सवालिया निशान। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कैंपेन में होंगे, पाकिस्तान आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इंशाल्लाह ताला जरूर वापस। और यहाँ आपको बताएंगे निगरां वज़ीर आज़म का हुमा किसके सर बैठेगा। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हर पार्टी अपनी अपनी कहने लगी। नून लीग की जानिब से इसाक डार के नाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान की तरदीद। कहा एक फेक न्यूज़ के जरिए निगरां वज़ीर आज़म का ताज किसी और को पहनाया गया। दुबई में इस हवाले से कोई बैठक नहीं हुई। फैसल करीम कुंडी ने भी वाज़ेह कर दिया कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए उनकी पार्टी अपना नाम तजवीज़ करेगी। आज फेक न्यूज़ का ताज उनको पहनाया जा रहा है। कुछ मीडिया ने ऐसी बातें चलाई हैं जैसे कुछ नाम पक्के हो गए और तय हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के साथ तो नाम ही नहीं शेयर हुए, तो किस तरह आप कहेंगे कि फला का नाम हो गया या किसी का नाम हो गया। यहाँ ऐसा नहीं, बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल हो जाए। हमने कमेटी बन गई है 3 मेंबर, वो जब जैसी बातें होंगी शुरू मशावरत में वो लीडरशिप को बता देंगे क्या क्या नाम है। जिन्होंने माजी में भी इस तरीके से फेक न्यूज़ चलाई थी, इस पे हमने तहदीद की। इसाक डार साहब का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात है। लीडर ऑफ द हाउस अपने तमाम जो इत्तेहादियों के साथ मशावरत के बाद 3 नाम लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास लेके जाएंगे। मीटिंग पिछले अनऑफिशियली एक हुई थी दुबई में, उसकी एक खबर भी कोई सदाकत के साथ बाहर। असम्बली तहलील होने से कबल निगरां वज़ीर आज़म का फैसला हो जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म के लिए अभी तक किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के साथ इसाक डार के नाम पर मुशावरत नहीं हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की बोल के प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा में गुफ्तगू। पार्टी के साथ इसाक डार साहब के नाम पर मशावरत नहीं हुई। PMLN ने अभी तक अपने नाम जो हैं वो अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ शेयर नहीं किए, और जब शेयर होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर एक कमेटी भी बनाई जो इन मामलों को देखेंगे। जब उनका आज तक नाम नहीं है, जब नाम आएगा PMLN की तरफ से फिर उसके बाद डिबेट हो सकती है। पार्टीज़ की तरफ से नाम आने हैं, हमें क्या है कि हम किसी देखिए हमने भी नाम देने हैं, PMLN ने भी देने हैं, बाकी जमातों ने भी देने हैं, या PDM ने इकट्ठे नाम देने हैं। ये उनका अपना एक ज़ाती जो है वो अपनी पार्टी के अंदर उनका एक फैसला है। लेकिन ये है कि नाम देने उसके ऊपर डिस्कशंस होनी है, और वो 3 नाम जो हमने शॉर्ट लिस्ट करने हैं। और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी 3 नाम लेकर आने। 6 नाम में से एक नाम कौन है? कोई नाम शहरी रहमान साहब का नाम तो नहीं, अभी किसी का नाम ऐसे वो नहीं है। हम खुद भी समझते हैं कि केयर टेकर हुकूमत को होना चाहिए, कुछ मतलब उनके पास इख्तियारात होने चाहिए। अगर इस पर आप एतराज़ है तो आप मुझे बताएं कि जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में केयर टेकर गवर्नमेंट है वो क्या कुछ नहीं कर रही है। वो इलेक्टेड हुकूमत की तरह एक्ट कर रही है। वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी कर रहे हैं, वो भर्ती भी कर रहे हैं, वो फंड भी तकसीम कर रहे हैं। तो क्या वो सही है आपके मुताबिक? गलत है। और यहाँ आपको बताएंगे निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर मशावरत की गई है। मौलाना फजलुर रहमान से वज़ीर आज़म से रब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ आज डेरा इस्माइल के दौरे में मुशावरत करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म पर तमाम इत्तेहादी जमातें मुतहर्रिक, सबको अपने अपने नाम देने की फिक्र। मौलाना फजलुर रहमान से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का राब्ता। निगरां वज़ीर आज़म के मामले पर मुशावरत पर वज़ीर आज़म मौलाना के आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान जाएंगे। आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान, मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से दुबई में मुलाकात का इम्कान भी है। MQM ने हुकूमत से निगरां सेटअप पर मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अमीनुल हक शामिल हैं, जो नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक MQM कमेटी से निगरां सेटअप पर बात करेंगे। आशूरा मुहर्रम के बाद दोनों जमातें मुशावरत को हतमी शक्ल देंगी। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया दफन हो चुका। मसाइल पर काबू नहीं पाएंगे तो मईशत पर रवैया तेजी से नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगले माह निगरां हुकूमत वजूद में आएगी।
इंशाल्लाह IMF के साथ हो चुका मुआहदा, डिफॉल्ट का जो बयानिया था वो दफन हो गया। इंशाल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह अपनी तरक्की के सफर की तरफ गामजान है। जो भी इंशाल्लाह हुकूमत आएगी वो इस बारे में आपके साथ मिलकर भरपूर आपके साथ तावन करेगी ताकि पाकिस्तान जो अपना माजी में जो वक्त खो चुका है उसको कॉम्पनसेट करे और हम आगे बढ़े। बिजली चोरी होती है, ये सारे अगर आप कॉम्पोनेंट्स मिला के तो आपके कई 100 अरब रुपए साल के जाया हो रहे हैं और जो कि बहुत बड़ा इट्स अ गेपिंग होल हमारी इकोनॉमी में। इसको जब तक हम यानी जंगी बुनियादों पर इसको हम एड्रेस नहीं करेंगे, सनत और हिरफत और ज़राअत का पहिया तेजी से नहीं। और यहाँ शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर, जुल्म की इंतहा हो गई। 14 साल बच्ची पर तशद्दुद किया गया, जख्म खराब होने से सर में कीड़े पड़ गए। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया ने घरेलू मुलाजमा ने बच्ची पर तशद्दुद किया। सिविल जज आसिम हफीज़ का कहना है कि मैं तो जिस्मानी तशद्दुद के खिलाफ हूँ, मेरे सामने टॉर्चर वाला वाक़या कभी नहीं हुआ। DPO सरगोधा ने कहा है कि मुलाजमत पर भिजवाने वाला शख्स ज़ेर हिरासत है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जुल्म के इंतहा, घरेलू मुलाजमा बच्ची पर तशद्दुद, जख्म खराब होने से सर में कीड़े पड़ गए। इस्लामाबाद में इंसाफ न मिल सका, वालिदैन जख्मी 14 साल रिजवाना को सरगोधा ले गए। वर्षा का एहतजाज, बच्ची के वालिदैन का कहना है कि इस्लामाबाद में फेडरल जुडिशल एकेडमी के सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया ने घरेलू मुलाजमा बच्ची पर तशद्दुद किया। भरोसा के मुताबिक बच्ची पर 6 माह कबल बदतरीन तशद्दुद किया गया। इलाज न कराने के बाइस बच्ची की हालत। DPO सरगोधा फैसल कामरान का कहना है कि बच्ची पर तशद्दुद के निशानात वाज़े हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बंदे की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारी कस्टडी में, उससे भी सवाल जवाब हो रहे हैं, उससे शामिल तफ्तीश करेंगे और इंशाल्लाह ऐसे इंसाफ दिलाएंगे। सिविल जज आसिम हफीज ने मीडिया को बताया कि वो तशद्दुद के खिलाफ हैं, उनके सामने तशद्दुद का कोई वाक़या नहीं हुआ। ताहम बीवी कहती थी कि जेवर नहीं मिल रहा, लेकिन बच्ची पर जेवर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया। सर में पहले ही जख्म था, गमले से मिट्टी खाने से बच्ची के चेहरे पर दाग बन गए। बच्ची को वालिदा के हवाले किया तो माँ ने उसे मारना शुरू कर दिया। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ड्रग केस मामला, DPO बहावलपुर का कहना है कि हमारा टारगेट मनशियात फरोशी है। अभी तक जिनसी हरासानी से मुतालिक कोई शिकायत लेकर नहीं आया, शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। बहावलपुर में ड्रग और हिरासा करने का मामला, इस्लामिया यूनिवर्सिटी और बहावलपुर पुलिस के दरमियान ठन गई। दोनों महकमों की जानिब से एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी जारी। DPO बहावलपुर अब्बास शाह का बयान सामने आ गया। DPO ने यूनिवर्सिटी के इल्जामात को चैलेंज कर दिया। पुलिस ने इस्लामी यूनिवर्सिटी के 3 अफसरान को मनशियात के केस में गिरफ्तार किया, जबकि मनशियात के रिकॉर्ड याफ्ता जेर तालीम 113 तलबा का इंकशाफ भी हुआ है। DPO बहावलपुर का कहना है कि हमारा टारगेट मनशियात फरोशी है। अभी तक जिनसी हिरासानी से मुताल्लिक कोई शिकायत लेकर नहीं आया, शिकायत आई तो कार्रवाई करेंगे। मेरा टारगेट मंशियात का इस्तेमाल, खरीदो फरोख्त और वो पार्टी हैं जिन्होंने माहौल ख़राब किया हुआ है। अभी तक हम सेक्स इशूज़ को किसी को सर्च नहीं किया क्योंकि हमारे पास कंप्लेनेंट नहीं है। उधर वज़ीर आला पंजाब ने मामले पर 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी 72 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का सरगोधा की रिहायशी 14 साल घरेलू मुलाजमा के जख्मी होने के वाक़े का नोटिस। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना था कि सरगोधा की बच्ची इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम करती थी। घरेलू मुलाजमा को जख्मी हालत में उसके वालिदैन के पास छोड़ दिया गया। बच्ची को तशवीशनाक हालत में सरगोधा से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस है जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तान में काम करने पर जोर दिया है। मुतालिका पुलिस को इस केस पर एक्शन लेने की हिदायत की जाती है। ऑनलाइन रकम मुंतकली की दुकानों को निशाना बनाने वाले कानून की गिरफ्त में आ गए। कराची में CIA पुलिस ने कार्रवाई करके 3 डाकुओं को धर लिया। मुलजमान ने पुलिस को बताया कि एक गिरोह दुकानदार की रेकी करता था, रकम मुंतकली के लिए इस्तेमाल मोबाइल पर दर्ज होने वाला कोड नोट करता था। दूसरा गिरोह मोबाइल फ़ोन छीन कर रकम निकालता था। डकैतों ने वारदातों की सेंचुरी मुकम्मल करने का एतराफ़ किया। दुकानदारों को 1 करोड़ से ज़ायद का चूना लगा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान पहले भी जेल जा चुके, दीगर साथियों की तलाश जारी। पेट्रोलियम की हड़ताल का खतरा टल गया। पेट्रोलियम मसनूआत के मार्जिन पर पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। फ़रीक़ैन की मंजूरी के बाद मुआहदा तहरीर हो गया जिस पर वज़ारत पेट्रोलियम, ओगरा और डीलर्स दस्तखत करेंगे। वज़ारत पेट्रोलियम ने मार्जिन में ₹1.64 इजाफे की तजवीज़ दी जिसे डीलर्स ने तस्लीम कर लिया। मुआहदे के मुताबिक मार्जिन में इजाफा एक ही दफ़ा की बजाय हर 15 दिन बाद 4 मराहल में मिलेगा। मार्जिन में इजाफा हर 15 दिन में 41 पैसे के हिसाब से किया जाएगा। मुकम्मल तजवीज़ शुदा मार्जिन 2 माह में मिलेगा।
मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। हुकूमत आवाम को महंगाई के झटके पर झटके देने में मसरूफ है। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस की कीमत बढ़ाने की प्लानिंग होने लगी। IMF ने डू मोर का मुतालबा किया, हुकूमत ने प्लान तरतीब दे दिया। आलमी इदारे के मुतालबे के तहत गैस की कीमतों में 45% से ज़्यादा इजाफे का इम्कान है। IMF ने गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए हुकूमत से नई पॉलिसी भी मांग ली। पहले पेट्रोल छिड़का, फिर बिजली गिराई, अब गैस बम की प्लानिंग होने लगी। डू मोर का मुतालबा सामने आया IMF की तरफ से। कहा गया जल्दी करें, गैस कम से कम 45% महंगी कर दें। ज़राए के मुताबिक IMF ने गर्दिशी कर्जा कम करने का नया प्लान भी मांग लिया। हिदायत की काबीना जुलाई के आखिर तक कर्ज मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे। गर्दिशी कर्ज के 392 अरब की अदायगी के इक़दामात किए जाएं। रवां वाली साल से मुकामी और दरामदी गैस के लिए औसत कीमत वाला टैरिफ इख्तियार किया जाए। कंपनियों से गैस नुकसानात रोकने का तरीकाकार तैयार किया जाए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF को गैस कीमत बढ़ाने का प्लान दे दिया। अब बिजली आएगी नहीं, अब बिजली गिरा करेगी। फिर यूनिट 7.5 रुपये महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। नेपरा मामले की तफसीलात का जायजा लेकर फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करेगी। चेयरमैन नेपरा ने साफ कह दिया, बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत का काम है। नेपरा अपना काम कर चुका, जो सिफारिश करना थी कर दी। हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, वजारत तवानाई हुकूमत ने दावा किया। हुकूमत ने 158 अरब की सब्सिडी रखी। चेयरमैन नेपरा बोले, लोड शेडिंग की वजह महंगा खाम तेल LNG ना मंगवाना है। पावर सेक्टर में बगैर मनसूबाबंदी प्लांट्स लगाए गए। पहले बिजली और 2 दिन बाद गैस के नरखों में इजाफे की प्लानिंग। अवाम बिलबिला उठे। बोल न्यूज़ के माइक पर हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा कि सख्त फैसले करने वाले हुक्मरानों के दिल गरीबों के मसाइब देखकर नरम क्यों नहीं होते। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਧਾਤੀ, ਗੈਸ ਵਧਾਤੀ, ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ। गरीब बंदा जो है वो किस तरह से अपना गुजारा कर रहा है। कीमतें बढ़ रही हैं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक आम बंदे के लिए। ये कट एंड पेस्ट वाला काम चल रहा है। फ्यूल कम किया, बिजली बढ़ा दी, पहले 4 रुपए 99 पैसे बढ़ाई, अब 7 रुपए कुछ पैसे बढ़ा दी है। ये जहर का प्याला जी अवाम को अब रोज पीना पड़ना है। ये जुल्म की इंतहा है। गैस आपके पास पहले से चली गई है और बाकी शाह पर जो चीज़ों पर तूफान बर्पा किया गया है, ये हुक्मरानों की शाह खर्चों के अंदर। जो लोग जो हुक्मरान मस्जिद के अंदर टेलीविजन का बिल भेजे तो हुक्मरान यहूदी है, यहूदी। बिजली है, अभी आप देख रहे हैं मेरे से पसीना बह रहा है। दर्जी है, कोई मिस्त्री है, कंप्यूटर है, वो सारे काम बिजली से चलते हैं, सारे काम ठप पड़ते हैं। मुल्क भर में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 20 से ज़ायद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दरिया और नदी नालों में तुग़यानी से सैकड़ों घर ज़ेर-ए-आब। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें, दिलखराश वाक़यात, कई घराने उजड़ गए। मुख्तलिफ हादसात में 20 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक। सक्खर में मकान की छत गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक और 4 ख़वातीन ज़ख्मी। तिजारती मरकज़ में भी पानी दाखिल। थरपारकर में 8 और बदीन में 4 अफराद जान से गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नदी नाले बेकाबू। गुजरांवाले की सड़कें और गलियाँ नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश की वजह से कारोबार मुतासर हो रहा है, लोगों के घर में पानी दाखिल है, शहरी के आने जाने की मुश्किलात है। आपके सामने गाड़ी मोटरसाइकिल बंद हो रही है। बहुत ज़्यादा मसले खड़े हो रहे हैं बारिश की वजह से। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 9 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी। बलूचिस्तान में आवारान, किला सैफुल्ला, जोब और खुजदार से 6 अम्बात रिपोर्ट हुई। कोयटा में 4 मकानात मुकम्मल तबाह। सेब और अंगूर के बागात को नुकसान पहुँचा। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मजीद 3 से 4 रोज तक जारी रहने की पेशगोई की है। दूसरी जानिब रुख करेंगे कराची का, जहां बारिश आवाम के लिए जहमत बन गई है। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सीवरेज और बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। कराची में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। चंद घंटों में बारिश आवाम के लिए जहमत बन गई। कराची की अहम शहरों पर बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। नागन चौरंगी पर बरसाती पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब परेशान हुए हैं। मसले को प्रॉपर देखा नहीं जाएगा कि मसला ऐसे ही बरकरार रहेगा। हम तो पिछले 15 साल से ऐसे ही देख रहे हैं, 20 साल से। इसका कोई सलूशन निकालना चाहिए ताकि लोगों को जो है इजी हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, इंतजामिया मुतहर्रिक है, जल्द निकासी आपकी कोशिश कर रहे हैं। एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से KMC हो, वाटर बोर्ड हो, सॉलिड वेस्ट हो, सब मिलकर काम करें। जिला इंतजामिया भी ऑन ग्राउंड मौजूद है। जमात इस्लामी नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन के चेयरमैन आतिफ अली खान भी नागन चौरंगी पहुँचे। कहा, इस बार नालों की पोजीशन पहले जैसी नहीं है। नालों की जो सफाई हुई है लेकिन थोड़ी कमी अभी भी है।
और जो है ना उसके अंदर मजीद सफाई की गुंजाइश है। अभी बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात उठाना पड़ रही हैं, जबकि टूटी फूटी सड़कें भी हादसात का सबब बन रही हैं। भारतीय पानी से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। रावी, सतलज, चनाब और झेलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए सिंध में तौसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। भारतीय पानी से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। रावी, सतलुज, चनाब और झेलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। दरियाए सिंध में तौसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो खतरनाक हद तक बढ़ सकता है। तौसा बैराज पर पानी का अखराज 3,82,260 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सरगोधा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, भक्कर, लैया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान के अजला में सैलाब का खतरा। PDMA ने दरिया रावी से मुल्हिका जिलाई इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। जलालपुर भटिया में हेड कादिराबाद के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की आमद और अखराज में इजाफा होने लगा। नारोवाल के करीब दरिया रावी में कोट नीना के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। और यहाँ आपको बताएंगे, फेसबुक पर दोस्ती के बाद पाकिस्तान आने वाली अंजू नामी भारतीय खातून का कहना है कि वो कानूनी तरीके से अपने पाकिस्तानी दोस्त से मिलने आई है और कानूनी तरीके से वीज़े की मुद्दत खत्म होने पर वापस चली जाएगी। फेसबुक पर दोस्ती के बाद पाकिस्तान आने वाली भारतीय खातून का वीडियो बयान सामने आ गया। पाकिस्तान आने वाली खातून अंजू का कहना है कि कानूनी तरीके से प्लानिंग करके आई हूँ। भारतीय मीडिया के मुताबिक राजस्थान की रहने वाली 34 साल अंजू शादीशुदा है। अंजू की एक 15 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। नसरुल्लाह और अंजू की दोस्ती 2019 में फेसबुक के जरिए हुई थी। अंजू के शौहर अरविंद का कहना है कि अंजू इसे जयपुर जाने का कहकर घर से गई थी। बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान पहुंची है। DPO अपरदीर मुश्ताक अहमद का कहना है कि भारतीय खातून अंजू के पास 1 महीने का विजिट वीजा है। पाकिस्तान में कयाम के दौरान भारतीय खातून अपरदीर के अलावा कहीं और नहीं जा सकती। अपरदीर में मौजूद भारतीय खातून को पुलिस सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। वैलिड 1 महीने के लिए उसके पास वीजा है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अपरदीर में रिहाइश के लिए उसके पास 1 महीने की NOC है। खातून का कहना है कि वो कानूनी तरीके से आई और कानूनी तरीके से ही वापस चली जाएगी। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे, कोलंबो टेस्ट का पहला रोज खत्म। शाहीनों ने लंका की 1 न चलने दी। श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच का पहला रोज खत्म हो गया। कोलंबो टेस्ट के दूसरे और आखिरी मैच का पहला रोज खत्म। शाहीनों ने श्रीलंका की 1 न चलने दी। श्रीलंका की मुकम्मल टीम पहली इनिंग्स में 166 रन पर ढेर हो गई। पहले ही रोज श्रीलंका की पूरी टीम आउट करने के बाद अपनी पहली इनिंग्स का आगाज किया तो इमामुल हक 13 के स्कोर पर आउट हो गए। पहले विकेट जल्द गिरने के बाद अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने अच्छी शराकत कायम की। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी अपनी निफ सेंचुरियां मुकम्मल की। शान मसूद ने 47 गेंदों पर 51 रन की इनिंग्स खेली और जारहाना अंदाज में बैटिंग करते हुए असीथा फर्नांडो की दूसरी विकेट बन गए। अब्दुल्ला शफीक का साथ देने के लिए कप्तान बाबर आजम मैदान में उतरे और दिन के अख्ताम तक मजीद कोई विकेट गिरने नहीं दी। कोलंबो टेस्ट के पहले रोज जब खेल का अख्ताम हुआ तो पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 2 विकेटों पर 145 रन बनाए थे और श्रीलंका की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 21 रन दरकार थे। पाकिस्तान की जानिब से स्पिनर अबरार अहमद ने 4 और फास्ट बॉलर नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बुलेटिन के आखिर में खबर शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से, जहां बेटे के मरे हुए बाप को वापस लाने की कोशिश। क्या आयरन मैन टाइम्स मशीन के जरिए वापस आ जाएगा? हॉलीवुड फिल्म आयरन मैन 4 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म जल्द रिलीज की जाएगी। इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेंद दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार।
गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।